नमस्कार। आज का विषय है विश्व युग में निरोगी बनाने वाला डाइट प्लान। हमारा शरीर केवल भोजन और पानी का बना है, तो भोजन और पानी के बने शरीर में यदि कोई बीमारी आ जाए तो पहले भोजन और पानी को ठीक करना चाहिए। भोजन पानी ठीक कर लेंगे तो अनेक बीमारियां होंगी नहीं और बहुत सी बीमारी पेट से ही उत्पन्न होती। तो क्या करना है हमें एग्जैक्टली? हमें जठर अग्नि ठीक करनी है। अब जठर अग्नि कितने प्रकार की होती है? तो पहली है तीव्र जठर अग्नि, दैट मीन्स हाइपर मेटाबॉलिज्म। ये होती है जब हमारे शरीर में पित्त का प्रमाण बढ़ जाए, तो पित्त दोष के कारण ये अग्नि आती है। इसके अंतर्गत भी कुछ बीमारियां होती है, हालांकि भोजन अच्छे से पच जाता है। दूसरी जठर अग्नि है मंद जठर अग्नि। मंद जठर अग्नि होती है कफ की प्रधानता से, और कफ जब शरीर में प्रमाण के बाहर बढ़ जाए। थर्ड है विषम जठर अग्नि, दैट इज इरेग्युलर मेटाबॉलिज्म। ये वात की प्रधानता के कारण होती है, जब शरीर में वात बढ़ जाए। और चौथी है सम जठर अग्नि। उस जठर अग्नि को इंग्लिश में ऑप्टिमम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस जठर अग्नि में वात, पित्त और कफ का संतुलन आइडियल होता है, इसलिए इस अग्नि में खाया हुआ भोजन कोई बीमारी पैदा नहीं करता ना। क्योंकि ये देखने में आया कि अधिकतर रोग मंद जठर अग्नि के कारण होते हैं, तो पहले हम मंद जठर अग्नि का विषय पर विचार करेंगे। नाउ, जैसे बताया कि मंद जठर अग्नि शरीर में कफ बढ़ जाने के कारण होती है, तो सवाल उठता है कफ बढ़ा क्यों? तो कफ बढ़ जाता है अगर हम गलत भोजन करें, या कम नींद लें, या असमय नींद लें, कभी भी सो जाना, कभी भी जागना, और श्रम की कमी हो, खा तो ले दे, मेहनत नहीं करना है, तनाव बना रहे जीवन में। तो इस सबों के कारण हमारी जठर अग्नि मंद हो जाती और कफ बन जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें बैड बैक्टीरिया की संख्या बहुत बढ़ जाती, और गुड बैक्टीरिया जो हमारे भोजन को अच्छे से पचा के रस बनाते, उनकी संख्या काफ़ी घट जाती। ऐसी अवस्था में सुपाच्य से सुपाच्य खाया हुआ भोजन भी आम बनाता है, और ये आम ही है जो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करता है। आम बनने के बाद सेल्स में और टिश्यूज में इकट्ठा होना चालू हो जाता है, और इकट्ठा होने के कारण इस आम की वजह से पहली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वाली बीमारियां होती है, जैसे डायबिटीज, आर्थराइटिस, जकड़न, मोटापा, फिर सूजन जगह जगह, ब्लड प्रेशर, अनेक प्रकार की एलर्जी, डिप्रेशन, एंजाइटी इत्यादि बीमारियां। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई हमको हमारी जठर अग्नि मंद हो गई है, इसे हम तीव्र कैसे करें? तो उसके लिए आप त्रिफला का सेवन करिए। त्रिफला 1 से 2 चम्मच 1 to 3 प्रोपोर्शन में रात के सोते समय पानी के साथ केवल ले लें। दूसरा, 15 घंटे का फास्ट करें। ये सुन के 15 घंटे का फास्ट सुन के बहुत लोग को भय उत्पन्न होता है, कैसे होगा? लेकिन बहुत सिंपल है। शाम को 6 बजे भोजन कर लीजिए। शाम को 6 बजे भोजन किया तो दूसरे दिन सवेरे 6 बजे तक 12 घंटे हो गए, और 9 बजे तक 15 घंटे हो गए। तो शाम को 6 बजे भोजन लीजिए, और दूसरे दिन सवेरे 9 बजे तक कुछ मत खाइए, चाय तक नहीं। अगर चाय खा ली तो सारे बेनिफिट्स खत्म, आपका ये अटेम्प्ट 0 हो जाएगा। तो चाय तक ना पीजिए और 9 बजे खाना खाइए। इसके कारण अनेक बीमारियां जो मेरे अनुभव में भी आई हैं कैंप्स करने के बाद निकल जाती, इंक्लूडिंग डायबिटीज ठीक हो जाता है। और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार खाइए। 3 बार खाने का से क्या होगा? तो समय मिलेगा भोजन को पचाने में पेट को, और पेट की अग्नि मंद नहीं पड़ेगी।
और लास्टली योग और प्राणायाम, जिनसे हमारी जठर अग्नि प्रज्वलित होती है, उन्हें करना है। वो आप किसी योग प्रशिक्षक से पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है, भोजन का समय क्या? ये दूसरा पॉइंट है। पहले हमने जठर अग्नि मंद को ठीक करने के विषय में चर्चा की। अब भोजन का सही समय क्या है? तो सवेरे का भोजन आप 9:30 तक समाप्त कर दीजिए। क्यों करें? देखिए, मेडिकल साइंस बोलती है कि हमारा पेट 7 बजे से 9 बजे तक हाईएस्ट एफिशिएंसी में होता है, सबसे ज़्यादा सक्रिय। और देखें पूर्वज क्या कहते थे, तो हमारे पूर्वज कहते हैं कि सूर्योदय के 2.5-3 घंटे तक आपकी जठर अग्नि हाईएस्ट एफिशिएंसी में रहती है, जठर अग्नि तीव्र रहती है। सूर्योदय होता है 6 बजे, तो 6 से 3 घंटे ऐड करिए तो 9 बज जाते। मेडिकल साइंस भी उसी की पुष्टि करती है। तो सवेरे 9 बजे भोजन कर लेना चाहिए। अब शाम का भोजन कब करें? तो शाम का भोजन आप 6 बजे समाप्त कर दीजिए। इस क्या होगा, यदि हम शाम के भोजन के बाद भोजन का एक कण भी हमारे पेट में ना जाने दें, शाम के भोजन किए 6 बजे, अब आप भोजन शाम के बाद कोई कण ना जाने दे भोजन का, तब ही 9 घंटे बाद आपके मल निष्कासन की क्रिया ट्रिगर हो जाएगी। माने क्या होगा, तो हमारा पेट में भोजन पचता है, छोटी आंत के शुरुआती भाग जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, उसमें उसका शोषण होता है पचे हुए भोजन के रस का, जो रस पूरे शरीर को पोषण देता है। और उसके बाद जो बचता है उसे मल कहते हैं, शिट, लैट्रिन, पॉटी, जो भी कहें आप। तो ये हमारी पेट के 1 इंच बाहर के बाद से, माने ड्यूडेनम से लेके रेक्टम तक 20-22 फुट लंबी ये आंत है। तो जब हम 9 घंटे कुछ ना खाएं शाम के 6 बजे के बाद, तो 9 बजे ये क्रिया ट्रिगर हो जाएगी। और इस क्रिया को कब हिसाब करें, तो 6 बजे भोजन किया, 9 घंटे बाद हो गए सवेरे के 3 बजे ट्रिगर हो गई क्रिया मल निष्कासन की, और ये 2 घंटे लेती है, तो 3 बजे से 2 घंटे ऐड कर दो तो 5 बज गए सवेरे के। और मेडिकल साइंस बोलती है कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, माने मल निष्कासन संस्था, सवेरे 5 से 7 बहुत सक्रिय रहती है और वो पूरे इकट्ठा मल को साफ कर देती है। तो ये पुष्टि हो जाती मेडिकल साइंस की भी और अपने पूर्वजों के विचारों की भी। अब कई लोग की ये शिकायत है कि भाई हमारी जठर अग्नि 2.5 घंटे के अंदर तीव्र नहीं होती सवेरे उठने के बाद। तो उनको ये जान लेना चाहिए कि पेट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फॉर्मूला है, वो ये कि जब भी आप भोजन करें शाम को 7 बजे के बाद, क्योंकि 7 से 9 तो पेट रेस्ट ले रहा है, तो रेस्ट के टाइम खाया हुआ भोजन तो ठीक से पचेगा नहीं। तो शाम को 7 बजे के बाद जब भी आप भोजन करेंगे, उसके 12 घंटे बाद ही आपके पेट में तीव्र जठर अग्नि रजिस्टर होगी। तो मान लीजिए आपने शाम को 7 बजे भोजन किया, तो दूसरे दिन सवेरे 7 बजे तक तो भूख लगेगी ही नहीं, और आप बोलोगे मेरी जठर अग्नि तीव्र हुई नहीं। भूख तो लगेगी 7 बजे के बाद। कई लोग तो 10 बजे खाना खाते हैं, तो उनको दूसरे दिन सवेरे 10 बजे तक भूख का नाम निशान नहीं। जबरदस्ती खा ले तो पेट तो उसको हजम करेगा, लेकिन उससे बीमारियां उत्पन्न होंगी। कई 12 बजे तक रात को खाना खाते हैं, उनकी जठर अग्नि तो नेक्स्ट डे 12 बजे प्रज्वलित होगी। तो इसलिए हमको शाम 6 बजे भोजन समाप्त कर देना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है कि भोजन का प्रकार क्या हो, हम भोजन कैसा करें। तो अब देखते हैं पहले जमाने में क्या था। पहले जमाने में बीमारों की संख्या, जब अंग्रेज आए नहीं थे, 5% बीमारों, अंग्रेजों ने खुद सर्वे कराया था, तो भारत में 5% से अधिक लोग बीमार पाए नहीं जाते थे, जबकि उस समय
इंग्लैंड में 30-35% लोग बीमार हुआ करते थे। तो पहले क्या था हमारे यहाँ, तो हम लोग सब्जी जो बनाते थे उसमें राई, जीरा, मेथी का छौंक लगाया, हल्दी डाली, थोड़ी मिर्च डाली और उससे सब्जी बन गई। लेकिन आजकल क्या है, सब्जी में इतनी विकृति कर देते हैं ये लोग कि सब्जी को तो पहले रोस्ट करेंगे, तेल में फ्राई करेंगे, थोड़ा फ्राई करने के बाद उसमें अनेक मसाले, काजू का पेस्ट, मलाई, दुनिया भर के थिकनिंग एजेंट, टेस्ट एनहांसर, कलरिंग एजेंट, मास्किंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव वगैरह डाल के सत्यानाश बना देते हैं। ये सब लोग मॉडर्न शेफ जो आए हैं उन्होंने दिखा दिखा के लोगों को बर्बाद कर दिया। तो उस वजह से हमारी सब्जी हो गई गरिष्ठ। अब देखें आटा, क्योंकि हम तो अनाज दाल फल सब्जी ही खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, तो आटा पहले घरों में रोज पिसता था, आजकल वो बाजार से लाते हैं। बाजार का पिसा आटा चक्की में पिसता है। चक्की में पिसते समय चक्की का टेम्परेचर 70-80 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो हर आटे के कण की रोटी तो आटे बनते समय, पिसते समय ही बन गई है और उसके बाद महीनों भर बाद अपने पास आता है तो काफी विकृत हो चुका होता है, उसके गुणधर्म खत्म हो चुके होते हैं। तो वो एक कारण बना। फिर आटे की विकृति चालू हो गई, आटे का मैदा बनाओ और मैदा बनाने के बाद बेकरी प्रोडक्ट्स के नाम पे उसे घर घर पहुंचा दो। ये विकृत पदार्थ है, बीमारी करेगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह शुरू हो गए, अनेक बीमारी शुरू हो गई। उसके आगे रुके नहीं, उसके आगे भी गए कि उस मैदे को पहले तो आटे से विकृत करके मैदे को विकृत किया, सड़ाया, और ये सड़े हुए मैदे से बनता है पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह वगैरह। तो इस वजह से बीमारियां शुरू हुई। तो अब क्या खाएं? तो खाएं अपने अपने राज्य में मिलने वाला, खाया जाने वाला पारंपरिक भारतीय भोजन जो गुजरात में खाया जाता था 100 साल पहले, 50 साल पहले, उसे खाइए। आज के परिवेश में नहीं। आज तो ये है कि शिमला मिर्च खाना है, वो भी लाल शिमला मिर्च चाहिए तो मंगाएंगे इटली से। तेल खाना है, ऑलिव ऑयल, वो ना करें, भारतीय भोजन करें। भारतीय भोजन में ना तेल रिफाइंड होता है, ना मैदा रिफाइंड, आटा रिफाइंड होकर मैदा बनता है, ना नमक रिफाइंड होता है और ना गुड़ को रिफाइंड करके शक्कर बनाया जाता है। तो हम अपने अपने राज्यों का पारंपरिक भोजन करें। लेकिन अगर कश्मीर वाले राजस्थान का भोजन करेंगे तो उनको लूज मोशन शुरू हो जाएंगे। इसी तरह एक राज्य वाला दूसरे राज्य का भोजन करेगा तो उससे बीमारियां पैदा होंगी, तो वो ना करें। फिर कई देश अगर देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज, उनमें दो ही चीज़ खाई जाती है, एक ब्रेड और एक मटन, चिकन, बीफ वगैरह वगैरह। माने ले दे के खाली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और थोड़ा सा फैट। इन भोजन में सबसे बड़ी कमी ये होती कि हमारा शरीर तब निरोगी बनता है जब उसे अनाज, दाल, फल, सब्जी के साथ साथ षड रस भी मिले। 6 रस, कशैला, तीखा, मीठा, खट्टा वगैरह वगैरह, ये 6 रस भी मिले। क्यों मिले? क्योंकि जब तक ये 6 रस नहीं मिलेंगे तब तक वात, पित्त और कफ का संतुलन नहीं बना रहेगा, और जब तक वात, पित्त, कफ का संतुलन नहीं बना रहेगा तो हमारे को भोजन में अग्नि मंद होगी, भोजन ठीक से पचेगा नहीं। तो ये उन देशों का जहाँ षड्रस नहीं है, बीमारियां आप देख लीजिए ज़्यादा मिलती है। अब हमने क्या करना चाहिए? भैया दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फिर षड रस के नाम पर दही, चटनी, अचार, पापड़। ये मुरब्बा ऐसी चीज है जो मीठा रस प्रदान कर देता है, साथ साथ कशैला और नमकीन भी। और चटनी है, उनमें सब रॉ चले जाते, प्याज की चटनी, लहसुन की चटनी, टमाटर की चटनी वगैरह वगैरह। तो इस तरह षड रस वाला भोजन पालथी मार के बैठ करके आप खाइए, निरोगी रहेंगे। मेरी आयु इस समय 83.5 वर्ष है और मैं प्रैक्टिस वही करता हूँ कि भोजन जो है भारतीय हो और उसमें षड्रस जरूर हो। और लास्ट में मैं बोलूँगा, भोजन करते समय आपके मन में ना तो
क्रोध आना चाहिए, ना द्वेष और ना डर। याद करिए महाभारत में पांडु भोजन करने बैठे थे, इतने में उनका दूत कोई बुरी खबर लेके आता है, शायद अभिमन्यु को कौरवों ने घेर लिया है चक्रव्यूह में, माने अब अभिमन्यु का बचना मुश्किल। तो पांडवों के मन में, किसी के मन में क्रोध आता है, किसी के मन में जलन आ जाती, किसी के मन में डर उत्पन्न हो जाता है। तो वो क्या करते, पांचों पांडव वो भोजन को नमस्कार करते, खड़े हो जाते और भोजन नहीं करते, क्योंकि विकार के अंतर्गत खाया हुआ खाना कभी भी आपको निरोगी नहीं बनाएगा और विकार के अंतर्गत खाना आपको कई तरह के शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न करेगा। मुझे इतना ही कहना है। प्रणाम।